हेलो स्टूडेंट्स, अब हम IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2015 के क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लोज टेस्ट ही है जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और मगर इसको सिलेक्टिंग वर्ड बोला जाता है IES के एग्जाम में। जैसे NDA है, CDS है और IES के एग्जाम में इनको सिलेक्टिंग वर्ड्स बोला जाता है। सेम क्लोज टेस्ट हो, सिलेक्टिंग वर्ड हो, नंबर गैप्स हो, सब एक ही बात है। अगर हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन, ये आपका प्रोनाउन या एडजेक्टिव है, ये वर्ड है वेरिएशन, ये भी वर्ड का वेरिएशन मगर इसमें प्रेपोजिशन का वेरिएशन है। इसमें इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस, पेटेंट, वर्ड्स का वेरिएशन, इसमें भी वर्ड का वेरिएशन, एस्क्राइब, कन्फाइंड, लिंक्ड, ऑफ, आउट, डाउन प्रेपोजिशन है। वेल, लेक, स्प्रिंग्स वर्ड का वेरिएशन, फोर्स, आइडियल वर्ड का, डिपेंडेंट बेस वर्ड का, लाइफलेस, स्टैटिक, इनर्ट वर्ड है, रैपिडली, ब्लाइंडली, कंटिन्यूअली वर्ड का वेरिएशन है, ट्राइबल, कम्युनल वर्ड का वेरिएशन है। एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। इंडिया विल फाइंड हरसेल्फ अगेन व्हेन फ्रीडम ओपन्स आउट न्यू होराइजन्स. Future will then fascinate her far more than the immediate past of frustration and humiliation. She will go with confidence rooted in herself, yet eager to learn from others and cooperate with. Today she swings a blind adherence to her old customs and a slavish imitation of foreign ways. In of these can she find relief or life or growth? It is obvious that she has come out of her take full part the life and activities of the modern age. It should be equally that there can be no real cultural or spiritual growth based on imitation. Such imitation can only be ascribed to a small number which cut itself from the masses of national life. True culture derives its from every corner of the world, but it is indigenous and has to be on the wild minds of the people. Art and literature, if they are thinking of foreign model, the day of cultural confined to small fastidious group is past. We have to think in terms of people generally, and their culture must be continuation and development of past trend, also represent their new urges and creative tendencies. तो स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली इंडिया के कल्चर के बारे में बात हो रही है और किस तरह से कल्चर को हमें इवॉल्व करना है, इवॉल्व कैसे करना है, कैसे उसको एनरिच करना है, ये चीजें बात हो रही है इसमें। ये पैसेज थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें हमें ग्रामर के वेरिएशंस काफी मिल रहे हैं। इंडिया विल फाइंड हरसेल्फ अगेन व्हेन फ्रीडम ओपन्स आउट in new horizons. Future will then fascinate her far more than the immediate past of frustration and humiliation. अब यहाँ she stands for what? She stands for India. India will go up, upward या in, क्या होगा? Obviously in तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया अब आगे बढ़ेगा with confidence, right? तो यहाँ पर up हो सकता है या upward हो सकता है। तो याद रखना, up और up तो हमेशा preposition होता है और एडवर्ब। अपवर्ड आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ओके, अपवर्ड जब भी हम यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, मीनिंग वैसे सेम है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर आप अपवर्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हो। अप में कंटिन्यूटी नहीं होती है, अपवर्ड में होती है। फाइन, तो इसका सही आंसर क्या है? अपवर्ड। मैं रेड से कलर कर रही हूं। With confidence rooted in herself, yet eager to learn from others and cooperate with them. Today she swings. Between होगा कि among होगा कि amidst होगा? यहाँ पर आपका between होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। Blind adherence to her old custom 1, slavish imitation of foreign ways 2। तो 2 के बीच में बात हो रही तब तो between ही होगा। among तो 2 से ज्यादा होता है और amidst याद रखना हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। He walked amidst snow, तो snow क्या है? अनकाउंट। और यहाँ पर 2 है, blind adherence और slavish imitation। फिर है in either of these, in neither of these या in both of these। यहाँ पर देखिए, can और she, ये इन्वर्टेड है। हमने ग्रामर में पढ़ा है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है फिर वर्ब से होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स। She can find, ओके? तो ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस है। अगर आप उल्टा करते हो, यानी पहले सब्जेक्ट न लाके पहले वर्ब लेकर आते हो फिर सब्जेक्ट लेकर आते हो, तो ये उल्टा ऑर्डर हो गया, इन्वर्टेड ऑर्डर हो गया, रिवर्स्ड ऑर्डर हो गया।
तो जब भी रिवर्स ऑर्डर होता है तो या तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और या तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। रिवर्स ऑर्डर इंटरोगेटिव होता है ना, कैन शी डू दिस, इंटरोगेटिव। मगर हम चाहते हैं रिवर्स्ड भी रहे, यानी पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, येट पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड हम सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं। हमने सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन टॉपिक में पढ़ा है। अगर नेगेटिव वर्ड शुरुआत में रहा, इसमें से नेगेटिव कौन सा है, नीदर। अगर नेगेटिव वर्ड शुरुआत में रहा तो आगे वाला जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसका पोजीशन आपका क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, कैन और शी, और सेंटेंस फिर भी पॉजिटिव रहता है। देखो लास्ट में फुल स्टॉप है पॉजिटिव, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर नीदर होगा। इन नीदर ऑफ दीज कैन शी फाइंड रिलीफ और लाइफ और ग्रोथ। ग्रामर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ। इट इज ऑब्वियस दैट शी हैज टू कम आउट ऑफ हर सेल, ग्रूव या शेल। सेल का मतलब होता है प्रिजन, और एक तो बैटरी होती है, मगर यहाँ पर प्रिजन ले सकते हैं। ग्रूव का मतलब होता है एस्टैब्लिश रूटीन और हैबिट, और शेल का मतलब होता है प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। जैसे क्रैब का शेल होता है, वो शेल उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि शी, इंडिया हैज टू कम आउट ऑफ अ शेल, यानी उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एंड टेक फुल पार्ट अगर कर रहे हैं यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन इन होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी हमने पढ़ा है। एंड टेक फुल पार्ट इन द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न एज। इट शुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस या पेटेंट, दैट देयर कैन बी नो रियल कल्चरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ बेस्ड ऑन इमिटेशन। इमिटेशन यानी कॉपी करने से कोई भी कल्चरल ग्रोथ नहीं होती है। ओके, तो यहां पर आपका पेटेंट नहीं हो सकता। पेटेंट होता है कि एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट, एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू द गवर्नमेंट, गिवन टू समबडी बाय द गवर्नमेंट, और ऐसा राइट और किसी के पास नहीं है। जैसे मिनिस्टर्स को बॉडीगार्ड मिलते हैं, वो उनका पेटेंट है, पेटेंट राइट है, ये जो हर किसी के पास नहीं होता है। तो यहां पर राइट के बारे में बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी चीज है कि आप कॉपी करके, इमिटेट करके कल्चरल ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऑब्वियस आएगा। देयर कैन बी नो रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ बेस्ड ऑन इमिटेशन। सच इमिटेशन कैन ओनली बी, ऐसा इमिटेशन स्मॉल नंबर, यानी ऐसा इमिटेशन सिर्फ छोटे नंबर तक ही सीमित रहता है। एस्क्राइब, कन्फाइंड और लिंक्ड, ये तीनों वर्ड है जो अपने साथ प्रेपोजिशन TO2 लेता है, राइट। मगर यहां पर कन्फाइंड आएगा क्योंकि यहां पर बात हो रही है सीमित करने की, कोई कनेक्शन लिंक करने की बात नहीं हो रही है। ओके, कन्फाइंड टू अ स्मॉल नंबर विच कट इटसेल्फ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कट ऑफ, कट आउट, कट डाउन, ये सारे फ्रेजल वर्ब है। ओके, अब कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस, कट डाउन ऑन योर फैट या कट डाउन ऑन योर जंक फूड, रिड्यूस योर जंक फूड, इनटेक ऑफ जंक फूड। कट आउट का मतलब होता है कि एक तो कोई मशीन खराब हो जाती है, उसको कट आउट भी बोलते हैं, और फिर दूसरा टू स्टॉप समबडीज बिहेवियर, टू टेल समबडी टू स्टॉप देयर बिहेवियर। कट आउट योर नॉनसेंस, आई एम स्लीपिंग, फाइन। और कट ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अपने आप को आइसोलेट कर देना। तो यहां पर लिखा इट इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल नंबर विच कट इटसेल्फ ऑफ फ्रॉम द मासेस। कहने का मतलब है कि ये जो इमिटेशन है छोटे छोटे नंबर तक सीमित है, छोटे कम लोगों तक सीमित है, जो मासेस है उससे कट ऑफ हो जाता है, ऐसा अगर हम इमिटेट करते हैं। एंड दिस विच कट इटसेल्फ ऑफ फ्रॉम द मासेस एंड द स्प्रिंग्स या लेक या वेल। देखो यहां पर स्प्रिंग का मतलब मौसम नहीं है, फाइन। स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल लाइफ, यहां पर हम वेल ऑफ नेशनल लाइफ या लेक्स ऑफ नेशनल लाइफ नहीं बोल रहे हैं। स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है, ये मौसम तो है ही, मगर ये स्प्रिंग ऐसा मौसम है जिसको सभी कोई पसंद करता है, और इस मौसम में सब कुछ ग्रो करता है, ब्लूम करता है, सब कुछ कलरफुल रहता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो मासेस है और जो स्प्रिंग्स है, जो वाकई में ऐसे स्प्रिंग्स जो नेशन के ग्रोथ में मदद करता है, उससे कट ऑफ हो जाएगा। तो सही आंसर स्प्रिंग्स है। ट्रू कल्चर डिराइव इट्स फोर्स, आइडियल एंड इंस्पिरेशन। यहां पे कल्चर का इंस्पिरेशन की बात करें कि कल्चर अपना इंस्पिरेशन कहां से डिराइव करता है। फोर्स का मतलब यहां पे पार हो गया,
आइडियल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। तो यहाँ पे परफेक्ट या पार की बात नहीं हो रही है, इंस्पिरेशन की बात हो रही है। फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज इंडिजिनस एंड हैज टू बी। अब यहाँ पर देखिए ऑन है, तो ऑन आइडेंटिफाइड प्रेपोजिशन ऑन नहीं लेता, या तो डिपेंडेंट लेगा या तो बेस्ड लेगा। जो ट्रू कल्चर है डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बट इज इंडिजिनस एंड हैज टू बी। डिपेंडेंट होगा कि बेस्ड होगा? देखिए कल्चर डिपेंडेंट नहीं होता है, यहां पर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन द वाइल्ड मासेस ऑफ द पीपल। आर्ट एंड लिटरेचर रिमेन लाइफलेस, स्टैटिक एंड इनर्ट। स्टैटिक और इनर्ट का मतलब होता है कि कोई मूवमेंट नहीं होना, और लाइफलेस का मतलब होता है कि कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो बेसिकली यहां पर आप देखो क्या लिखा है, इन नीदर ऑफ दीज कैन शी फाइंड रिलीफ और लाइफ। यहां पर लाइफ लिखा है ना, तो बेसिकली यहां पर लाइफलेस होना चाहिए, कल्चर के लिए आ रहा है। इफ दे आर रैपिडली, ब्लाइंडली और कंटिन्यूअसली। ब्लाइंडली थिंक नहीं बोलते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, थिंक नहीं करते। कंटिन्यूअसली होना चाहिए, कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ फॉरेन मॉडल्स। द डे ऑफ कल्चर, कौन सा कल्चर? ऐसा कल्चर जो इमिटेशन पे बेस्ड है, वो नैरो कल्चर होता है। कम्युनल और ट्राइबल कल्चर की बात नहीं हो रही है। नैरो कल्चर confined to a small fastidious group is past. We have to think in terms of the people generally, and their culture must be a continuation and development of past trends and also represents their new urges and creative tendencies. Okay? I hope students आपको समझ में आया होगा क्लोज टेस्ट। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, आप लोग क्लोज टेस्ट जरूर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। आप लोग आईएएस, एसएससी वाले आईएएस का भी क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, सीडीएस का भी, एनडीए का, बात एक ही है। ओके।